स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने की तैयारी कर रही है और अभियान के जरिए बूथ स्तर तक केजरीवाल मॉडल को पहुंचाने की प्लानिंग है। 1 महीने के अभियान के जरिए 1 करोड़ कार्यकर्ताओं को जोड़ने की तैयारी है। आम आदमी पार्टी ने इस अभियान को यूपी जोड़ो अभियान नाम दिया है, जिसे हम कह रहे हैं यूपी में आपका महाअभियान। आज की बहस इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में जुटी आप। चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को जोड़ेगी आप। कार्यकर्ताओं का दायरा बढ़ाने के लिए प्लान। जुलाई से आप चलाएगी यूपी जोड़ो अभियान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का दंगल शुरू होने में 1 साल से भी कम समय का वक्त बचा है। सभी राजनीतिक पार्टियां पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुट गई हैं। तो वहीं पहली बार यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी पहले से ही ऐलान कर चुकी है, जिसको देखते हुए आपने एक मास्टर प्लान बनाया है और प्रदेश में कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए आप यूपी जोड़ो अभियान चलाने जा रही है। 1 महीने तक चलाया जाएगा अभियान। 8 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा अभियान। आपके राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि 1 करोड़ कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस 1 महीने में हम सभी विधानसभाओं तक पहुंचेंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा से 25,000 लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है और हर विधानसभा में अब जल्द ही एक व्यापक सदस्यता अभियान का कार्यक्रम आम आदमी पार्टी की ओर से शुरू किया जाएगा। 1 महीने के अंदर हम लोग प्रदेश के सभी विधानसभाओं में पहुंचेंगे और मुझे लगता है कि 2022 में बहुत मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिस्सेदारी करेगी। दरअसल आम आदमी पार्टी लगातार यूपी में एक्टिव है। 2022 विधानसभा चुनाव के पहले अपनी पैठ मजबूत करने के लिए आप अब अभियान चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। रूबी फोगाट यादव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सैफ खान हैं, नेता कांग्रेस से, और कैप्टन सबरजीत सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। सबरजीत जी, आपसे मैं डिबेट की शुरुआत करूंगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे और पूरी तस्वीर बदल जाएगी? समाजवादी पार्टी, बीजेपी, आपके सामने बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं यूपी में। आपका जो कॉन्फिडेंस है उसके पीछे की वजह क्या है? अनुज जी नमस्कार जी। मेरा नाम सरबजीत है, सरबजीत माफ कीजिएगा। हाँ। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, हमारे सामने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे जब हमने दिल्ली में प्रवेश किया जी। आपको मालूम है जी। और उनका क्या हश्र हुआ ये भी आपको मालूम है जी। हम उसी कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हम जनता के विकास की बात करने आ रहे हैं, हम जाति धर्म उनको बांटने नहीं आ रहे, मंदिर मस्जिद की बात करने नहीं आ रहे। हम जनता को विकास, जनता को शिक्षा, जनता को स्वास्थ्य, जनता को रोजगार और इसकी बात करने जा रहे हैं और हम करेंगे, क्योंकि हमने दिल्ली में करके दिखाया है जी। यही कॉन्फिडेंस है हमारा जी। और हम इसको करके दिखाएंगे। इसी के चलते माननीय संजय सिंह जी ने कल घोषणा की थी, हम यूपी जोड़ो अभियान चलाएंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि 1 महीने के अंदर 8 जुलाई से 8 अगस्त के अंदर प्रत्येक विधानसभा में हमको 25,000 मिनिमम मेंबर्स मिलेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़। सरबजीत जी, ठीक है, अच्छी बात है, आप अभियान चलाइए, लोगों को जोड़िए, अपना कुनबा बढ़ाइए उत्तर प्रदेश में। लेकिन जहां से आपने बात शुरू की थी कि दिल्ली और यूपी में थोड़ा फर्क है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा फर्क है। चुनाव वहां पर लड़ने का स्टाइल अलग है। वहां पर आता हूं मैं आपके पास, दोबारा आऊंगा, इसका जवाब दोबारा मैं ले लूंगा। एक बार सबकी बातें निकल आए। सैफ खान जी, कैसे लड़ेंगे सर? उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी है कि किसी से छुपा नहीं है, और अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो रही है। बीजेपी पार्टी अगर एंटर भी हो रही है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखे कोई ऐसा खास फर्क पड़ता नहीं हमें। हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रियंका गांधी जी अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लीड कर रही हैं, तो एक हम बेहतर परफॉर्मेंस जो है पिछले इलेक्शन द्वारा जो भी टेन्यूर हमारे विधानसभा के गुजरे हैं उससे कई गुना ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हम उत्तर प्रदेश में दे सके। और हर मौजूदा मुद्दे पे हम जो है सड़कों से लेके विधानसभा या जो पार्लियामेंट तक जो है हमने ये कोशिश की है
के हम जो है ये बातें जो है सामने जो है रख सके। रही बात जो है अब आम आदमी पार्टी की, ये वही पार्टी है साहब जो अरविंद केजरीवाल साहब की थी, ये वही लोग थे जो अन्ना जी के साथ में बैठे थे जो है आंदोलन के टाइम पे, और आंदोलन का जो है फायदा कैसे मिला है केजरीवाल जी को कि आज दिल्ली के सीएम है। किरण बेदी जी की बात करें तो जो गवर्नर है, तो जितने लोग जो एसोसिएटेड थे अगेंस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो आज कहीं ना कहीं जो है ये अपनी अपनी पार्टीज या कहीं ना कहीं जो है अच्छे अच्छे पदों के ऊपर बनाए बैठे हैं। अच्छी बात है कि एक जो है प्रॉमिस लेके या एक वो लेके एक मिशन लेके आ रहे हैं कि हम इतने सारे लोग जोड़ेंगे, मगर अब फैक्ट के ऊपर जो है, यानी हम विधानसभा के इलेक्शन की बात करें, इसमें क्या रिजल्ट मिलते ये देखा जाएगा। बहरहाल जो है परफॉर्मेंस की भी बात है, तो मैं अगर ये परफॉर्मेंस की बात करता हूं कि आम आदमी पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस करती है, तो पंजाब हम कैसे भूल सकते हैं, जो बुरी तरीके से जो जवाब जो है वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस से दिया था, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा एग्जांपल जो है वो आम आदमी पार्टी से। हाँ, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, उसकी भी तस्वीर हम नहीं भुला सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ठीक प्रदर्शन किया था, और अभी यहाँ पर कॉन्फिडेंस इसलिए भी आई है क्योंकि पंचायत चुनाव पर जी पंचायत चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी ने। जो आम आदमी पार्टी तो उस वक्त ये बोल रही थी पंजाब में सरकार बनाएगी, मगर जनता से जवाब मिला ना। वैसे ही जो है हम एक अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस अगर आप इन कंपैरिजन करते हैं, और हम अच्छी परफॉर्मेंस इन 5 सालों में आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेटों में आप जो है देख सकते हैं, पंजाब समेत। तो हमने एक अच्छी परफॉर्मेंस और प्रदर्शन करके दिखाया है। ऐसा प्रदर्शन जिसमें अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मोदी जी अपनी विधानसभा जो है गुजरात में हार गए, अमित शाह जी अपनी विधानसभा गुजरात में हार गए, तो ये तो हमारे परफॉर्मेंस का। रूबी यादव जी वेट कर रही है। हाँ, रूबी यादव जी वेट कर रही है, उनका भी ले लेते हैं, उनकी बात भी ले लेते हैं। रूबी फोगाट यादव जी, एक बात आप हमें समझाइए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने अब एक और पार्टी, बार बार हमारी बात यही होती है कि जब भी ऐसे पार्टियां आती हैं प्रदेश में तो वोट जरूर काटती हैं, और यहाँ पर पंचायत चुनाव पर बता रहे थे संजय सिंह जी की 85 जिला पंचायत सदस्य उनके जीते हैं, 40 लाख वोट मिले हैं। तो ये क्या ग्राउंड तैयार हो रहा है क्या आम आदमी पार्टी का? विस्तार करें तो शायद यही मंशा लेकर संजय सिंह जी और उनकी पार्टी वहां पर गई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक और चीज याद दिलाना चाहूंगी, हमारे बड़े भाई यहाँ पर सरबजीत जी भी मौजूद हैं और वो भी बात कर रहे थे दिल्ली के मॉडल की। तो क्या दिल्ली का मॉडल लेकर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे? क्योंकि कॉन्फिडेंट होना एक अलग बात है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट है। दिल्ली के मॉडल की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा किल्लत है पानी की। आज आपकी सरकार को 5-6 साल से ज्यादा समय हो गया है दिल्ली के अंदर, आज भी पानी लोगों के घरों से जुड़ा नहीं है। पानी की इतनी किल्लत है कि लोगों के दिन दहाड़े हत्याएं तक हो रही हैं। दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट के नाम पर आप लोग जीरो। आप बताइए कितनी नई बसें या कितना नया ट्रांसपोर्ट में इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो बहुत छोटी सी बात है, आपकी पार्टी के अंदर ही तालमेल नहीं है, विचारधारा आप लोगों की अलग अलग हो जाती है। आपके उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें वैक्सीन की कमी पड़ रही है, बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वैक्सीन हमारे यहाँ पूरी है। तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप में से कौन सही है और कौन गलत है। तो लोगों को स्वास्थ्य की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आपने जो खोले थे उनके अंदर हम देखते हैं कि जानवर रात गुजारते वो सोते, जबकि उनका जो इस्तेमाल होना चाहिए था वो वैक्सीनेशन के लिए होना चाहिए था, कोरोना टेस्ट के लिए होना चाहिए था। तो बहुत ज्यादा कमी है दिल्ली के अंदर ही। अगर आप दिल्ली को मॉडल लेके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, अगर इसी तरह से आप काम करेंगे तो जैसे गोवा में आपको मुंह की खानी पड़ी थी, तो जाहिर है उत्तर प्रदेश में भी मुंह की खानी पड़ेगी। आप इतनी कमियां गिना रही हैं आम आदमी पार्टी के, जब नेताओं से हम लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं, दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है, हम फ्री बिजली दे रहे हैं, और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर वो पंजाब भी जा रहे हैं, गुजरात भी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी जा रहे हैं। अनुज जी, यदि आप निकलेंगे तो आप सिर्फ अपने कैमरामैन को कहिए कि एक बार उनके मोहल्ले क्लिनिक के दर्शन तो करा दिए जाएं, ताकि जनता को भी इस बात से दिखाया जाए कि जनता भी वाकिफ हो कि मोहल्ला खैर जनता तो वहाँ जानती ही है कि वहाँ पर कोई काम कुछ भी नहीं हो रहा है। सारे स्वास्थ्य जिनकी जितनी भी सेवाएं वो ठप पड़ी हैं। और जहाँ तक महिला सुरक्षा की, क्योंकि एक महिला हूँ तो दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए हम बात करते हैं, तो महिला सुरक्षा के नाम पे भी अभी तक इनकी जितनी भी सुरक्षाओं के इन्होंने वादे किए थे वो सभी जीरो है। सीसीटीवी कैमरे इन्होंने कहा था कि हर जगह लगेंगे ताकि क्राइम कम होंगे, महिलाओं को सुरक्षा ये कमांडोज देंगे बसेस के अंदर। तो आप बताइए, इन्होंने तो बसों में ही इजाफा नहीं किया, कमांडोज तो देने की दूर की बात है। ठीक है, सरबजीत जी से जितने भी इनके स्कैम हमारे सामने हैं, जवाब ले लेते हैं। आपने इतने सारे आरोप लगा दिए, वो भूल जाएंगे कि आपने क्या क्या कहा है। सरबजीत जी जवाब दीजिए। अनुज जी, आरोप लगाने वाले वो है
जिन्होंने जो यूपी की दुर्गति कर दी कोरोना काल में, जो जग जाहिर है कि वो आरोप लगा रहे हैं। ये वो आरोप लगा रहे हैं कि जब मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि हम यूपी में आ रहे हैं, हम शिक्षा के लिए डिबेट के लिए तैयार हैं, तो इनके जो चैलेंज करने वाले मंत्री जी थे सिद्धार्थनाथ सिंह जी, वो भाग उठे, वो वहां आए ही नहीं। हम लोग इंतजार करते थे। ये वो लोग हैं जब हम लोग इनका स्कूल देखने जा रहे थे, इन्होंने हमारा कारवां रोक दिया, स्कूल में ताले लगा दिए, पुलिस को कह दिया कोई स्कूलों के अंदर जाएगा नहीं। वो स्कूल के अंदर कौन पढ़ता है जाके देखिए, जरा स्कूलों की हालत देखिए। और ये कुत्तों की बात कर रही है, जाके देखिए गाय बछड़े सब वहीं बंधे हुए हैं। ये वो बात कर रहे हैं, ये वो बात कर रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक की। खुद कह रही हैं कि मोहल्ला क्लिनिक जाके देखिए। मैं अवश्य कहूंगा आप जाके देखिए। शिक्षा, जब अमेरिका के प्रधानमंत्री अपना राष्ट्रपति जी आते हैं, वो कहते हैं मुझे दिल्ली का सरकारी स्कूल देखना है, वो ये नहीं कहते कि मुझे प्राइवेट स्कूल देखना है। आखिर कोई बात तो होगी। और आरोप, मजेदार बात है कि आरोप लगाने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने बाकी पूरे देश का खस्ता हाल करके रख दिया। हाँ, तो क्या इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आप जाएंगे क्या? दिल्ली की जो आपने बातें गिनाई हैं, यही सारी लेकर आप यूपी में जाएंगे क्या? हम लोग दिल्ली का मॉडल ही प्रस्तुत करेंगे। हमने 200 यूनिट फ्री देनी है, हम पानी अच्छी तरह सप्लाई करेंगे, स्वास्थ्य लेके जाएंगे। आपको बताऊं जी, सीसीटीवी की बात कर रही हैं, जब ये लोग बहुत हंसे थे सीसीटीवी लगा रहे हैं, ये लोग क्या करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी की भतीजी का शायद एक दिन कुछ चोरी हो गई थी और उसी सीसीटीवी के जरिए ही उनको पकड़ा गया था चोरों को। ये वो बोल रहे हैं हम यही मॉडल लेके आएंगे, हम रोजगार देंगे, हम रोजगार प्रॉमिस करते हैं और देंगे। हमने जो एक माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, एक ही मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में, जिन्होंने चुनाव के टाइम आखिर पिछले चुनाव में कहा, लिख के दिया, होर्डिंग लगाई कि अगर हमने काम किया है तो हमको वोट दीजिएगा, अन्यथा हमको वोट ना दीजिएगा। क्या इनके मुख्यमंत्री के अंदर ये हिम्मत है? ये तो एनएसए लगाएंगे, ये गुंडा एक्ट लगाएंगे उनके खिलाफ बोले तो। ये वो बोल रही है। ठीक है, काफी कुछ बोली आपने भी। ठीक है सैफ खान जी, आपने जब अपनी बात की शुरुआत की थी तो आपने कहा था कि अन्ना आंदोलन से निकली हुई ये पार्टी है, लेकिन उसी पार्टी को तो दिल्ली की जनता पसंद कर रही है, और जो बातें यहाँ पर गिना रहे हैं वो मुद्दे लेकर जाएंगे यूपी में, फर्क पड़ेगा? देखिए, जो है अच्छी बात है कि आप जो है कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं और आप ये कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमने जो आपकी परफॉर्मेंस है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए स्टेटों के, हमने देखी है। ठीक है कि दिल्ली की जनता ने अगर आपको ये मैंडेट दिया है, आपको ये भरोसा दिया है इस चीज का, और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आपकी जो सरकार है वो अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस जो है दिल्ली में कर सके। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जितने फ्लाईओवर और आप ये बसेस देखते हैं और सीएनजी की फैसिलिटीज देखते हैं और ड्रेनेज की देखते हैं, ये सब हमारी सरकार यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बना चुकी है। अब आपका जो ये मॉडल है, ये जो ये इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, कि अब मैं अगर से कंपेयर करूं भारतीय जनता पार्टी से, जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई, 4.5 रुपए की यूनिट फौरन ही बढ़ा के जो है 6.5 और 7 रुपए की यूनिट की। तो बिजली की जो है, मैडम अभी बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिनिधि हैं, फिर मेडिकल की उन्होंने बात की। मैडम से बताना चाहूंगा कि हमारे देश की जो मेडिकल में जो कंट्रीब्यूशन होता था, यानी जो फंडिंग्स होते थे आपके हेल्थ केयर में जो है, वही जीडीपी के उसमें से आपने घटा दिया गया है। 4% सेस लगा के दवाइयां महंगी कर दी हैं। फिर इस कोरोना काल में जिसकी आपकी पार्टी जिम्मेदार, यानी आम आदमी पार्टी से ज्यादा, बहुत कई गुना ज्यादा जो हमारे देश में सेंट्रल सरकार चल रही है, जो कोविड और मेडिसिन की बात कर रही थी, वो हमने अभी हाल देखा आपने सेकंड टर्म में जो है सेकंड स्पाइक में, जिसमें तकरीबन जो है 3,91,000 लोग जो है मर चुके। अगर 30 जनवरी को जब पहली सलाह दी गई थी रोक दिया जाता तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ रहे। फिर आप महिला सुरक्षा की बात कर रही थी अभी जो है, मैडम उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो 24% क्राइम जो है नेशनल रिकॉर्ड, आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है कि क्राइम महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका है। 27% दलित महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका है। हमारा देश फोर्थ ऐसा डेंजरस कंट्री है महिला सुरक्षा के लिए। अगर आप ये भाषण ना दें और खुद फॉलो करें तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, भाषण देने की जो नीति है चर्चा में और ये सब चीजें झूठ बोलने की नीति जो है वो ये जानते हैं अच्छी तरीके से। कम्युनल राइट की बात करते हैं, हाईएस्ट, और योगी जी खुद आके बोलते हैं हुआ ही नहीं। 822 कम्युनल वॉयलेंस, एक एक करके दोनों की बातों का जवाब दीजिए रूबी यादव जी। कम्युनल वॉयलेंस जो है पार्लियामेंट में योगी जी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही उस पर सवार दिखाई दे रही है मुझे आपके खिलाफ। जी, सबसे पहले तो मैं हमारे बड़े भाई सैफ जी को कहना चाहूंगी कि सैफ भाई, आपकी जो पार्टी है वो डूबता जहाज है।
इसीलिए लोग छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। आपकी पार्टी में जा रहे हैं, दूसरी पार्टी मत बोलिए। आपके घोटाले ये बोलिए ना कि जनता का कांग्रेस पार्टी के जितने स्कैम हैं, इतने स्कैम पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्कैम कांग्रेस पार्टी के। लेकिन जब आप बोल रहे थे मैं बहुत प्यार से सुन रही थी, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सुनेंगे। द्वारा उनको खरीद के जो है उनकी अच्छा जी, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रही थी। पैसों के द्वारा खरीदा गया है सैफ खान, आप ये कह रहे हैं? सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। पैसों का दुरुपयोग करना आता है भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, सरकार को आप बोलते हैं तो सुनने की हिम्मत रखिए, वरना बोलिए मत। जहाँ अमित शाह जितने घोटाले आपकी पार्टी ने किए हैं, हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने इतने घोटाले नहीं किए। सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता आपके यहाँ पर है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट कार्यकर्ता आपके यहाँ पर है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग आपके यहाँ पर है। आपके यहाँ पर रूबी जी, रूबी जी, सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता कांग्रेस पार्टी में है रूबी जी। ठीक है, आ रहा हूँ सरबजीत जी, आ रहा हूँ, सैफ जी आ रहा हूँ, पूरा मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा एक एक करके। तो मैं सरबजीत जी को बताना चाहूंगी कि आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं कि आप दिल्ली का मॉडल लेकर जा रहे हैं, उसमें इतने सारे आपकी खुद की पार्टी से जब आपके अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जो सीएम है वो फेल हो गए, तब 114 मंत्री जी को गुहार लगाई कि हमारी मदद कीजिए, कोरोना काल में हम फेल हो चुके हैं। ऑक्सीजन के लिए जब हमने उनसे कहा कि ठीक है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास टैंकर तक नहीं थे। अब बार-बार एक स्कूल की बात लेकर आते हैं। ठीक है, स्कूल की बात मत कीजिए। सैफ जी आप पेशेंस रखिए, जब आप बोल रहे थे सब सुन रहे थे। सैफ खान जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, किसी की बात समझ में भी नहीं आ रही है। ठीक है, एक एक करके बोलेंगे तो बातें आ जाएंगी। आप जब बोलते तो सुन रहे हैं ना, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। सरबजीत जी आप बहुत सम्माननीय हैं, यहाँ पर आप आए हैं, तो मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगी कि इतने सारे स्कैम, दिल्ली जल बोर्ड की हम बात करते हैं जो कि पहले कांग्रेस के टाइम से फायदे में चल रहा था, आज 25,000 करोड़ का उसके अंदर स्कैम है। आप ठीक है, 25,000 करोड़ का स्कैम है। ठीक है, अब दूसरी बात हम करते हैं एमसीडी का 13,000 करोड़ का बकाया आप लोगों के ऊपर आप लोगों ने नहीं दिया। कर्मचारी इतने परेशान है कि वो धरने मोर्चे करने पर सड़क पर आ चुके हैं। आपने भी कुछ कंप्लेंट की है शायद रूबी जी, आपने भी कुछ मुकदमा किया है शायद, ऐसा है क्या? खाद्य घोटाला जी, मैंने बसंतपुर थाने में आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उस पर एफआईआर की भी मांग की है, क्योंकि वहां पर सैकड़ों टन अनाज का सड़ा हुआ अनाज हमें मिला है जो स्कूल में रखा हुआ था मसूदपुर के। वो अनाज जनता के लिए था, कोरोना काल में वो जनता को दिया जाना था। लोग भूखे मर गए, लोग पलायन को मजबूर हो गए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसमें चला दिया क्योंकि उनको शराब के लिए लोगों को देना था, इसीलिए वो ठीक है रूबी जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। रूबी जी पता नहीं आप कहाँ हैं, कभी कभी यूपी भी आ जाया करिए, यहाँ भी हालात देख लीजिए आपकी अपनी सरकार क्या कर रही है। रही बात पलायन की और खराब लोगों की और जो खरीदे में हमारे जो भ्रष्ट नेता थे किसी के भी, किसी दूसरी पार्टी के, वो सब आपके यहाँ जाते हैं, वॉशिंग मशीन आपके यहाँ सब स्वस्थ हो जाते हैं। आप लोग वो हैं जो बंगाल में कितने तेवर से जाते हैं, आज आपकी पार्टी टूट रही है बंगाल में। आप बात कर रही हैं, आप बात कर रही हैं हमारे ये जो स्वास्थ्य शिक्षा की, आइए प्लीज आइए यूपी में, इनवाइट कर रहा हूँ, आइए देखिए यहाँ के क्या हालत हो रखे हैं। और अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से कोई हेल्प मांगी थी कोविड में, तो क्या गलत किया था? अगर छोटा सा राज्य कोई होगा तो केंद्र सरकार से हेल्प नहीं मांगेगा तो लेकिन उनको ये मानना उनको मानना चाहिए ना। वो हर राज्य मांग रहा था रूबी जी, इसमें क्या हो गया? सही तो कह रहे हैं वो भाई, वो तो हर राज्य मांग रहा था केंद्र सरकार से मदद। उत्तर प्रदेश खुद मांग रहा था, मैडम को मालूम ही नहीं है। बिल्कुल, मुझे बोलने दीजिए पहले। हाँ बोलिए सरबजीत जी बोलिए। आज आप लगा रही है, बड़े बड़े होर्डिंग चारों तरफ लग रहे हैं, यूपी में मैं देख रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, वो फ्री शिक्षा, फ्री टीकाकरण के लिए। अरे भाई फ्री टीकाकरण, वो टीकाकरण जो हो रहा है मेरे टैक्स से जा रहा है। फ्री टीकाकरण का है क्योंकि एहसान कर रहे हैं कि आपको टीका लगा के, अगर हम देश की जनता है और आप प्रधानमंत्री हैं तो टीका नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? हमको मंडे के लिए छोड़ देंगे जैसे पिछली द्वितीय इसकी लहर में छोड़ दिया था। आप ऐसी ऐसी बातों को लेकर चलती हैं, आपको खुद प्लीज झांकिए। और मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, आपने मुझे बड़ा भाई कहा, मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, आइए मेरे पास, आपको यूपी का दिखाता हूँ हाल, फिर आप बात करिएगा जाके दिल्ली में क्या हो। तो क्या सरबजीत जी इन सारी चीजों को आप सुधार देंगे? 100% सुधारेंगे, हमने सुधार के दिखाया है। जब हम पावर में आए थे इन्होंने कहा था, लेकिन दिल्ली में जिस तरह हमारा दिल्ली की जनता का पैसा आप लोग होर्डिंग में लगा रहे हैं, फिर मैं आपको आप होर्डिंग की बात तो खुद कर रहे हैं। देखिए सरबजीत जी, आप यूपी की कमियां गिना रहे हैं, आप यूपी की कमियां गिना रहे हैं, रूबी यादव जी दिल्ली की कमियां गिना रही हैं और सैफ खान दोनों की कमियां गिना रहे हैं। पहले दिल्ली दूर कीजिए ना,
दिल्ली हमने ठीक कर दिया है मैडम, प्लीज जाके देखिए। मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली की नागरिक हूँ, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है सैफ खान जी, ठीक है सैफ खान जी, चर्चा में ठीक है मैडम, ठीक है सरबजीत जी, ठीक है सर, हो गया। सैफ खान जी, क्या लगता है आपको? देखिए बहुत सारी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी छोटी छोटी भी पार्टियां जो वोट काटती हैं, जो जब सरकार बनती है तो उसमें मदद करती हैं, और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है और पंचायत चुनाव का रिजल्ट उनको कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो दिक्कत तो करेंगे ही ना। ये तो मतलब साफ सी सीधी सी बात है, इसमें कुछ छुपा तो है नहीं। नहीं, ठीक, अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं कि आप आइए जो है, और अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो करिए जो है। वैसे भी लाइक माइंडेड पार्टीज, यानी जो है एंटी बीजेपी पार्टीज का जो है वो बिल्कुल, आप अभी आम आदमी पार्टी जो है वो एनसीपी के लीडर से भी मिली थी और लगातार मीटिंग्स उनकी चल रही थी। तो ठीक है, आप जो है अगर अगेंस्ट इस कम्युनल पार्टी के अगर आप खड़े होते हैं, या ये झूठ बोलने वाली पार्टी, जुमलेबाज पार्टी जो है, अगर इसके खिलाफ खड़े होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है साथ जो है। मगर आप अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे तो हम इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस जो है वो देना जानते हैं, और हम देखे जो एग्जाम्पल दिखा भी चुके हैं जहां जहां पे हमारी स्टेट में इस वक्त सरकार चल रही है। सवाल ये उठता है कि अभी जो है आपने ये अपने चैनल पे देखा कि एक जो है दिल्ली के ऊपर बात कर रहे हैं, एक जो है यूपी के ऊपर बात कर रहे हैं। बात है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रेजेंट परफॉर्मेंस है वो तो मैंने आपको बताया, और महिला सुरक्षा पे भी आपको ये नंबर्स बताए, और 11 से 12 रेप एक दिन में रजिस्टर्ड हो रहे हैं साहब जो है, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। खुद वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है कह रहा है, मगर मैडम को शायद नहीं पता चलेगा ये चीज जो है, वो जानकारी नहीं देना चाहिए, इसके जो है पानी फेरना चाहिए, भले वो खुद महिला दिल्ली में रहती है, दिल्ली में रहती है, उनको नहीं पता। दिल्ली में रहती ठीक है। है। हाँ जी जी, मैं समझ उनको यूपी का नहीं पता। रूबी जी, मौका दूंगा आपको आखिर में, आप बोल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दो लोग आप पर हमलावर हैं इस समय, बोलिए। हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आई, आने वाले समय में फिर से पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने एक एक करके एक फाइनल कमेंट लूंगा, 300+ तसल्ली से अपनी बात रख लीजिएगा, एक एक करके फाइनल कमेंट लूंगा। एक प्रमाण की जरूरत नहीं है, आता हूँ सरबजीत प्रत्यक्ष जी। को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप लोगों के सामने ही सब होगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार। सैफ जी आ रहा हूँ, फाइनल कमेंट लेने ही आ रहा हूँ आपके पास, बोल लेंगे उनको, ये फाइनल कमेंट है उनका। ठीक है, टाइम नहीं है मेरे पास। हमारा मॉडल होगा और वो काम के बेसिस पर ही हम आएंगे। तो जैसे जनता ने पहले पूर्ण बहुमत दिया, आने वाले समय में वैसे भी हम आने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग घबराइए मत, बौखलाइए मत। आपको राजनीतिक विस्तार करना है, दोनों पार्टियां बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि विश्व की सबसे बड़ी चलिए ठीक है सरबजीत जी, ठीक है ठीक है सरबजीत जी, एक फाइनल कमेंट। मैडम मेरे पास समय नहीं है, प्लीज सबकी बात आ जाने दीजिए, फाइनल कमेंट आ जाने दीजिए। हाँ, सवाल जवाब नहीं है, समय नहीं है, आप अपनी बात रखिए भाई, जनता से बताइए कि आप क्या करेंगे, हाँ कैसे करेंगे, चुनौतियां आपके लिए भी कम नहीं है। सामने रख रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, जो राम जन्मभूमि में अभी घोटाला हुआ है, जो जमीनों के टेक ओवर का, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रही है? राम जन्मभूमि जो उनका सबसे बड़ा मुद्दा है, मैडम कैसे बोल उसके बारे में कोई शब्द नहीं है। चलिए ठीक है, कभी इसीलिए इनको इनवाइट कर रहा हूँ, आए लखनऊ आए, मैं इनका आलोचना करूंगा, इनको लेके जाऊंगा, सामने है। हम लेके बहुत शुक्रिया, अनुज जी, बहुत शुक्रिया। समय नहीं है, आगे आप लोगों की बात नहीं ले पाऊंगा, सॉरी, लेकिन दिल्ली से अब यूपी में जा रही है आम आदमी पार्टी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिल्ली से अब यूपी में कदम रखा है आम आदमी पार्टी ने, और कह रहे हैं कि अब हम यूपी में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि आगे आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या असर डालेगी, बाकी पार्टियों के क्या वोट काटेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्या कुछ रिजल्ट आता है।